कैसे हो आप सब? आप सबका वेलकम है मेरे YouTube चैनल अनका ट्यूटोरियल बाय पूनम मैम में। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए आज से हम अपने मनोविज्ञान के एक नए अध्यायों की तरफ बढ़ेंगे। हम आज से अपनी नई चीज़ों को समझेंगे, नए नए टॉपिक्स को समझेंगे। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम मनोविज्ञान को कैसे समझ पाएंगे कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक को। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मनोविज्ञान है क्या। हम यही पढ़ेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का क्या रोल है। मनोविज्ञान, जैसा कि इसके नाम में ही हम समझ पा रहे हैं, मन प्लस विज्ञान। तो जो मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? पहला है हमारा मन, दूसरा है विज्ञान। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान वो है जिसमें हम अपने किसी बालक, किसी बुद्धिजीवी मनुष्य या किसी पशु पक्षी के व्यवहार को उसके मन के द्वारा समझते हैं। यानी कि ऐसा विज्ञान जो किसी भी जीव या मानव के मन का अध्ययन करता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। जो मनोविज्ञान है ये हमारे यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्द? पहला शब्द है हमारा साइको या साइकी और दूसरा है हमारा लोगस। दूसरा क्या वर्ड है? लोगस। साइकी की क्या स्पेलिंग है? PSYCHE और लोगस की LOGOS। लोगस है LOGOS। तो जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द है, ये हमारा यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का मतलब होता है कि सोल यानी कि किसी आत्मा, और लोगस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। स्टडी या फिर यहाँ लिख देती हूँ नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। किसी भी बालक, व्यक्ति, पशु, पक्षी के व्यवहार को जब हम उसकी आत्मा को अध्ययन करते हैं या उसकी आत्मा के बारे में जब हम मन के बारे में जानकारी लेते हैं, वो शब्द सब कुछ हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये था मनोविज्ञान शब्द। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है और इनका क्या मतलब है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद तो बेसिकली मनोविज्ञान का क्या मीन्स निकला? स्टडी ऑफ सोल। ठीक है बच्चों, एक चीज हो गई। अब पहले के टाइम में क्या था कि ये जो साइकोलॉजी है इसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। किसके अंतर्गत? फिलॉसफी ही क्या था पहले के टाइम में? साइकोलॉजी। ठीक है, पहले के टाइम में फिलॉसफी ही साइकोलॉजी थी। ये इसके जो प्रोफाउंडर थे कि भाई मनोविज्ञान में हम दर्शन शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ लाने का श्रेय किसका था? तो ये श्रेय लाने का जो श्रेय जाएगा लाने का वो अरिस्टोटल यानी कि आपके अरस्तु जी को जाएगा। अरस्तु को जाएगा। और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो श्रेय जाता है, यानी कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है विलियम जेम्स को। किसको जाता है? विलियम जेम्स को। ठीक है, हमने अरस्तु जी और विलियम जेम्स दोनों को ही अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा है अच्छे से।
ठीक है। अगर आपको इन दोनों टॉपिक से जुड़ी हुई कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियोस देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाएगी इन सब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये चीज़ें भी हो गई हमारी कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में मनोविज्ञान ही दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र या दर्शन शास्त्र को एक दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में बताने वाले कौन थे? विलियम जेम्स थे। ठीक है। अब एक चीज़ कि जो मनोविज्ञान है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। या आप ऐसे समझ सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। कैसे? पहला है आपका आत्मा का विज्ञान। पहला क्या है? आत्मा का विज्ञान। ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है हमारा मन का विज्ञान। मन का विज्ञान या मनोविज्ञान। ठीक है। विज्ञान या मनोविज्ञान, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ और कंफ्यूज ना रहो। ठीक है। विज्ञान या मनोविज्ञान। ठीक है बच्चों। तीसरा टाइप क्या है इनका? चेतना का मनोविज्ञान। चेतना का मनोविज्ञान या विज्ञान। ठीक है। चौथा क्या है हमारा? यह है हमारा व्यवहार का मनोविज्ञान। ठीक है। तो क्या नाम हो गए हमारे? चारों नाम क्या हैं? पहला है आत्मा का विज्ञान या मनोविज्ञान, दूसरा है मन का विज्ञान, तीसरा है चेतना का मनोविज्ञान और चौथा है व्यवहार का मनोविज्ञान। अब एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनोविज्ञान को प्राचीन काल में या अब तक कितने भागों में डिवाइड किया जा चुका है? तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? इसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। प्राचीन काल में जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले ही कि अरिस्टोटल ने बताया कि मनोविज्ञान जो है वो हमारा आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। मतलब उसमें हम किसी व्यक्ति की सोल की स्टडी कर रहे हैं। दूसरा मन का विज्ञान, हम उसके मन के अध्ययन व्यवहार को समझ रहे हैं, कैसे उसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे वो अपने मन में आ रहे विचारों को मतलब कि अपने मन के विचारों को कैसे बता पा रहा है, अपनी भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। तीसरा है चेतना का मनोविज्ञान। चेतना का मनोविज्ञान कि आप एक चलती जाती हुई एक जीवित थिंग है, एक कोई पशु है, वो खाता है, पीता है, उड़ता है, तो मतलब उसकी कुछ जैविक नीड है। तो वो जो जैविक नीड है पता चलता है कि उसके अंदर या किसी मानव के अंदर एक जैसी ही चीज़ें हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है? चेतना है, एक प्रकार की अलग है जिससे कि वो अपने सारे कामों को कर पा रहा है। ठीक है। लास्ट का है व्यवहार का मनोविज्ञान, जिसको कि विलियम जेम्स ने अपनी साइकोलॉजी की बुक है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आप नई परिस्थितियां बना करके किसी भी पशु, पक्षी, मनुष्य के व्यवहार को बदल सकते हो। जैसे हमने स्किनर जी का पढ़ा प्रयोग, पावलोव जी को पढ़ा हमने, वाटसन को पढ़ा हमने, थॉर्नडाइक को पढ़ा हमने देखा कि किस प्रकार से अगर आप परिस्थितियां बनाओगे तो हमारे जो व्यवहार है उनमें भी परिवर्तन आ सकता है। तो जब हम किसी के हाव भाव विचारों को पहचानते हैं, वो है चेतना, उसके मन को पढ़ते हैं, उनके मन में क्या उथल पुथल है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक है, कई बार हम भूल जाते हैं, सीक्वेंस में चीज़ें आ जाती हैं लगाने के लिए। सबसे पहले मनोविज्ञान का किस शाखा का उदय हुआ, सबसे अंतिम में किस शाखा का उदय हुआ। तो इसकी ट्रिक जो मैंने बनाई है बहुत आसानी रहेगी आपको चीज़ों को समझने में। तो कितने टाइप्स हैं इसके? 4 टाइप्स हैं। पहली चीज़ आपको ये समझनी है,
ठीक है, इसके 4 टाइप हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है बच्चों, लिखिए मेरे साथ साथ कि आम को चाव से खाते हैं, आम को चाव से खाते हैं। अब देखिए कैसे, आ मतलब आत्मा, ठीक है बच्चों। पहला माँ मतलब आपका मन, ऐसे लिख लेती हूँ थोड़ा नीचे, माँ मतलब मन या मन का मनोविज्ञान, ठीक है। दूसरा चा मतलब आपका चेतना का मनोविज्ञान, चेतना का मनोविज्ञान। वा मतलब आपका व्यवहार का मनोविज्ञान, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका तीसरा। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया और आप समझ पाओगे, आसानी से लिख भी पाओगे कि मनोविज्ञान क्या है, किन किन शाखाओं में बांटा गया, कितने प्रकार से, उसका किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, शब्दों का क्या मतलब है। आज की इस छोटी सी क्लास में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। सो प्लीज़ पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, अच्छे नोट्स बनाइए और टेक केयर। बाय बाय।